know that during the Prime Minister's visit, he was photographed leaning out of a digger in a JCB factory. And just days before, the BJP used JCB diggers to bulldoze Muslim shops and homes. The Live TV, सच सबसे आगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जब भारत का दौरा किया था और वहां पर जेसीबी की फैक्ट्री के दौरे के दौरान उन्होंने जिस तरह की तस्वीरें हंसते मुस्कुराते हुए खिंचवाई थी, अब वो उनके लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। उनके अपने ही देश में अब उनके खिलाफ बवाल होने लगा है। लोग सवाल पूछने लगे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जिस जेसीबी का इस्तेमाल हो रहा है, बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर खड़े होकर आपने मुस्कुराते हुए पोज कैसे दिया। पूछा जा रहा है क्या इसको लेकर आपने अपने भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी चीज को लेकर बात की, और इसके बाद अब उनके तमाम मंत्री इस मामले को संभालने में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बुलडोजर पर बवाल हमारे ही देश में नहीं बल्कि अब ब्रिटेन में भी होने लगा है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि हाल ही में जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहुंचे थे, हमारे देश दौरा करने पहुंचे थे, गुजरात पहुंचे थे, और वहां पर जाकर उन्होंने जेसीबी, एक फैक्ट्री है जेसीबी की फैक्ट्री जिसमें बुलडोजर बनते हैं, जिसमें तमाम तरह की मशीनी उपकरण बनते हैं, वहां पर जाकर दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने एक बुलडोजर पर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए पोज दिया था। हमारे देश के तमाम मीडिया चैनल्स जो खुद को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त बताते हैं और जानते हैं इस बुलडोजर से किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, फिर भी मुस्कुराते हुए इस पोज को जब दिया था तो अलग अलग न्यूज चैनल ने अलग अलग तरीके से उसे पोर्ट्रेट करने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि कैसे बुलडोजर एक प्रतीक बन चुका है विकास का, कैसे बोरिस जॉनसन को यह पसंद आया है बुलडोजर, उस पर पोज दे रहे हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और साथ इनके इसके अलावा अंधभक्त भी इस तरह से पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यही अब टेंशन बढ़ा गया है बोरिस जॉनसन की। यहां तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वहां जाकर अब उनसे सवाल पूछा जाने लगा है, क्योंकि यहां जिस तरीके से देश चलाने की कोशिश की जा रही है ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में बाकायदा आप अपने प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते हैं, उसकी पार्टी के हो ना हो, ऐसा ही सवाल दागा गया है, जिस सवाल के बाद जवाब नहीं बचा था बोरिस जॉनसन के मंत्री के पास। सुनिएगा क्या कुछ कहा, उसके बाद बताते हैं हुआ क्या है, सुन लीजिए। We know that during the Prime Minister's visit, he was photographed leaning out of a digger in a JCB factory. And just days before, the BJP used JCB diggers to bulldoze Muslim shops and homes and the gate of a mosque in New Delhi. Local governments in a number of other Indian states have also carried out similar demolitions. So I ask again, did the Prime Minister raise this with Modi? If not, why not? And does the Minister accept that the Prime Minister's visit to India has helped to legitimise the actions of Modi's far-right government? ये ब्रिटेन की एमपी हैं, नाडिया इनका नाम है, और उन्होंने बाकायदा उठाया है सवाल। ये सवाल उठाया है कि जब आप पहुंचे थे, भारत पहुंचे थे और जेसीबी पे खड़े होकर हाथ हिलाते हुए पोज दे रहे थे, उस वक्त आपने जो किया सो किया, उसके बाद कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात की कि मुसलमानों के खिलाफ जिस बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है जायज़ है। दरअसल उन्होंने बाकायदा इसे ट्वीट किया है और खुद अपने भाषण को जो उन्होंने संसद के अंदर दिया वहां का, उसको ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी मोदी की गवर्निंग पार्टी मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने के लिए जेसीबी खोदने वालों का इस्तेमाल कर रही है। जो जेसीबी होती है जिससे डिगिंग की जाती है। बोरिस जॉनसन ने अपनी हाल ही की भारत यात्रा पर जेसीबी खोदने वालों के साथ पोज दिया, जो जेसीबी डिगर होता है उस पर खड़े होकर पोज दिया। लेकिन उनके मंत्री ने यह नहीं बताया कि क्या उन्होंने मोदी के साथ इन विध्वंसों को भी उठाया था। यानी अब जमकर फजीयत हो रही है बोरिस जॉनसन की कि आप मित्रता निभाइए, लेकिन इस देश की जो प्रतिष्ठा है उसे खत्म नहीं होने देंगे। बोरिस जॉनसन से सवाल पूछा गया है, उनके मंत्री से सवाल पूछा गया है कि जरा बताइए तो जरी, ये जो सवाल उठना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, वो उठाने की कोशिश की गई। पूछा गया कि कैसे मुसलमानों की दुकानों को, घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है इस जेसीबी डिगर के माध्यम से, कैसे इस बुलडोजर को चला दिया जाता है, सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता है। इन सवालों को उठाने की कोशिश की गई। ये सवाल उन्होंने जब पूछा तो दूसरी तरफ से देखिए, जो बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में यानी मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं वो कुछ नहीं कह पाए, बस इतना कह पाए, हम हर तरह के इस तरह के मामलों की निंदा करते हैं। सुन लीजिए। We condemn any instance of discrimination. Thank you. तो ये मंत्री थी उनकी, बस इतना उठ के कहकर शांत बैठ गए, क्योंकि वो जानती हैं कि किस तरह से लगातार इस देश के अंदर बुलडोजर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बुलडोजर के इस्तेमाल को विकास का प्रतीक बता दिया गया है।
विकास के साथ साथ यह बताया जा रहा है कि किस तरह के हालात कोई भी बनते हैं माफियाओं के खिलाफ, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, तो बुलडोजर चल जाता है। लेकिन इन सबसे इतर यह भी सच्चाई है और अब यह पूरा विश्व जान चुका है कि किस तरीके से एक समुदाय विशेष के खिलाफ लगातार इस बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां कहीं भी दंगा होता है उसके बाद यह बुलडोजर निकल पड़ता है, यह बुलडोजर निकल पड़ता है और उनके मकान दुकान तोड़ने लगता है। दंगाई पोर्ट्रेट किए जाते हैं सीधे तौर पर मुसलमान, बताया जाता है मुसलमानों ने पथराव किया, मुसलमानों ने आगजनी की, मुसलमानों ने घर तोड़े, मुसलमानों ने ये किया वो किया, यानी वो आतंकी है, अतिवादी है, सब कुछ है। और उसके बाद उनके घर दुकान सब तोड़ दिया जाता है। यही मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। मध्य प्रदेश में कितने सारे मुसलमानों के घर और दुकान तोड़ दिए गए, लेकिन जिस मुस्लिम युवक की हत्या हुई थी उसके हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों के घर और दुकान अभी तक तोड़े नहीं गए, अभी भी संरक्षण है। जहांगीरपुरी में भी यही हुआ, लगातार तोड़ा गया दिल्ली के जहांगीरपुरी में, लेकिन देखा किस तरीके से जैसे ही मंदिर तक पहुंचा था, मसला हिंदुओं के इलाके तक पहुंचा था तो उसे रोक दिया गया। छिटपुट हिंदुओं के घर और दुकानें तोड़ी जा रही थी, दुकान वहां पर भी तोड़ी गई। लेकिन सवाल अब यह भी उठने लगा है कि अयोध्या के अंदर माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे थे, जिस तरह की हरकत की गई थी मस्जिद के सामने, जो लोग गिरफ्तार हुए इस साथ, उनके घर और मकान तोड़े जाएंगे। यह सवाल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जैसे ही कुछ इस तरह की घटना होती है उसके बाद बुलडोजर दौड़ा दिया जाता है। और इस देश के अंदर बुलडोजर अब इसी चीज का प्रतीक बन चुका है, दहशत का, विध्वंसकारी के तौर पर सामने निकल कर आता है। और उसी पर खड़े होकर जब बोरिस जॉनसन ने पोस्ट दिया था उस वक्त उन्होंने सोचा नहीं होगा कि जब वो अपने देश जाएंगे दोस्तों तो उनके खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगेंगी, उनके अपने ही एमपी, उनके अपने ही लोग सवाल पूछने लगेंगे। मुसलमानों के खिलाफ जिस जेसीबी डिगर का यानी बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है उस पर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए पोस्ट क्यों दे रहे थे? और दे भी रहे थे तो ये बताओ, आपको पता नहीं है कि भारत में किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ इसी जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है? और अगर मालूम है तो उस पोस्ट देने के बाद क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, जाकर कोई सवाल किया आपने? ये कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जिस बुलडोजर का इस्तेमाल होता है किस हालात किस तरीके से इस्तेमाल किया था, क्यों किया जाता है? ये तमाम सवाल आपने नहीं किए होंगे। ये जब संसद में उठी थी बातें उसके बाद जमकर फजीहत हो रही है। ब्रिटेन में जिस तरीके से बोरिस जॉनसन का विरोध हो रहा है उसके बाद अब लगता है कि कोई भी किसी तरीके से इस बुलडोजर के साथ कोई भी अतिथि आकर ऐसे पोज नहीं दे पाएगा कि बोरिस जॉनसन के खिलाफ अब आवाजें बुलंद होने लगी। हमारे देश की तरह नहीं है कि हमारे देश में अगर किसी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो मीडिया जश्न मनाती है, अंधभक्त जश्न मनाते हैं, मौज काटी जाती है। ये देखते नहीं है कि जो बुलडोजर चल रहा है वो किसके घर पर चल रहा है। बस ये देख लिया था मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा है तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, इंदिरा आवास के तहत जो बनते मकान उन पर बुलडोजर चला दिया जाता है। यह काम किया जा रहा है, यह काम हो रहा है और यही काम किया जा रहा है अलग अलग जगह, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या कहीं हो। फिलहाल इन सबसे इतर जो कुछ बोरिस जॉनसन ने किया उसके खिलाफ आवाजें बुलंद हुई हैं, बवाल हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है और सवाल से कन्नी काटते नजर आ रहे बोरिस जॉनसन। बिल्कुल भी एक भी सवाल अपने सामने खड़े होकर सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको मालूम है इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है कि प्रधानमंत्री से उन्होंने कोई बात नहीं की थी यहां पर आकर। और इसका ही विरोध अब ब्रिटेन में हो रहा है बोरिस जॉनसन के खिलाफ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।